राहुल गांधी बिहार में थे कल और उनका दौरा चर्चा में है, पर चर्चा में ये बात भी है कि आखिर महागठबंधन के जो अन्य दल हैं वो इस दौरे से राहुल गांधी से दूर क्यों रहे, ये समझेंगे। इसके अलावा ऑपरेशन सिंदूर के बाद विपक्ष का जो जातीय जनगणना का दांव राहुल गांधी जो दांव खेल रहे हैं, क्या वो कामयाब रहने वाला है आने वाले चुनाव में, इस पर चर्चा करेंगे। साथ ही आरजेडी का नया प्रदेश अध्यक्ष कौन बनने जा रहा है, क्या फिर से जगदानंद सिंह को ही कुर्सी ये मिल जाएगी, इसको लेकर क्या बहस चल रही है, इस पर विस्तार से आपको जानकारी देंगे। नमस्कार, मेरा नाम सौरभ त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा खास शो राग बिहारी। मेरे साथ रोज की तरह हमारे वरिष्ठ साथी पंकज जी मौजूद हैं। पंकज जी, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, थैंक यू। सबसे पहले तो राहुल गांधी का दौरा कल से चर्चा बटोर रहा है। जिस तरीके से उनकी पुलिस से बहस हुई, प्रशासन से बहस हुई, वो दलित छात्रों से मिलने जा रहे थे, उनको मिलने नहीं जाने दिया जा रहा था, कॉलेज का गेट नहीं खोला जा रहा था, पर वो बाद में मिलते हैं, शाम को सिनेमा देखते हैं, मूवी देखते हैं और तमाम बातें कहकर जाते हैं। मगर चर्चा उस भाषण के साथ, उस मुलाकात के अलावा, उस फिल्म के अलावा ये भी है कि महागठबंधन इस दौरे से दूर क्यों रहा। इसको किस तरीके से देखना चाहिए? देखिए, इसको इस तरीके से देखना चाहिए कि 19% दलित हैं बिहार में और दलितों को साधने का प्रयास कर रहे हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी इसके जरिए ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि कांग्रेस दरअसल दलित, ओबीसी, ईबीसी की पार्टी है। वो जातीय जनगणना पर जोर दे रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव के जातीय जनगणना को वो खारिज कर रहे हैं। तो तेजस्वी यादव जो क्रेडिट लेते हैं कि नीतीश कुमार के साथ जातीय जनगणना कराने में वो कामयाब इसलिए हुए, जातीय जनगणना नहीं बोला जाएगा, प्रदेश स्तर पर जातीय सर्वे कहा जाता है। तो जातीय सर्वे कराने में कामयाब इसलिए हुए क्योंकि वो सरकार में थे, ऐसा आरजेडी कहती है, तेजस्वी यादव को क्रेडिट देती है। लेकिन आप राहुल गांधी की बातों को सुने तो राहुल गांधी इसको खारिज करते हैं। राहुल गांधी कहते हैं कि नहीं, तेलंगाना के आधार पर जातीय सर्वे होना चाहिए क्योंकि वो साइंटिफिक है और साइंटिफिक है, उसमें हर वर्ग को अधिकार मिलेगा, संख्या के हिसाब से गणना होनी चाहिए और इस तरह की बात वो कहते हैं। और देखिए, कांग्रेस इन दिनों इस तरह का प्रयास भी की है। अखिलेश सिंह को प्रदेश अध्यक्ष से हटा करके राजेश राम को बनाया है। सुशील पासी को बिहार का सह प्रभारी नियुक्त किया गया है। अगर आप कहें तो राहुल गांधी 130वीं जयंती जगलाल चौधरी की मनाने पहुंचे थे और अभी तक कहा जा रहा है कि दलितों को रिजर्वेशन देने की वकालत की, जब ये 5 महीने में 4 बार पहुंचे। और जहां तक सवाल है तेलंगाना मॉडल की, तो जब वो ज्योतिबा फुले पे मूवी देख रहे थे तो वहां पर वो सिविल सोसाइटी के लोगों से मिले और जातीय सर्वे को उन्होंने सेल्फ रिपोर्टिंग कहा और इससे पहले वो इसको फेक बता चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं कि तेलंगाना मॉडल की चर्चा करने वाले राहुल गांधी बिहार में किस तरीके से जातीय सर्वे कराना चाहते हैं। कहा यह जा रहा है कि कांग्रेस इस बार बहुत ही आक्रामक तरीके से चुनाव लड़ना चाहती है और कहा यह भी जा रहा है कि अगर इसके लिए कांग्रेस को कुछ जोखिम उठाना पड़ेगा तो कांग्रेस उसके लिए भी तैयार है। दरअसल जिस तरीके से बिहार के जातीय सर्वे को फेक करार दे रहे हैं राहुल गांधी, तो आप ये मान सकते हैं कि इसको लेकर के क्रेडिट लेने वाले जो लोग हैं, खासतौर पर आरजेडी, उस पर भी निशाना साध रहे हैं। और दरअसल जातीय सर्वे का क्रेडिट तो आरजेडी लेती रही है और राहुल गांधी के इस बयान के बाद आरजेडी चुप है। वो अपने आप में भी एक बहुत बड़ा सवाल है। अब विधानसभा में आप अगर वोट शेयर देखेंगे तो किस तरीके से कांग्रेस का पतन हुआ है, ये भी देखना बहुत जरूरी है। 1990 में कांग्रेस का वोट परसेंट लगभग 25% था और 2020 में ये 10% से नीचे आ गया, 9.48% आ गया। तो अब राहुल गांधी को लग रहा है कि कुछ ऐसा दांव खेला जाए, बड़ी संख्या वाली जो आबादी है उसको कैसे अपने पक्ष में किया जाए। तो 2023 में उनको नीतीश कुमार ने समझा दिया कि जातीय सर्वे कराइए, जातीय सर्वे के नाम पर आरक्षण कैपिंग हटेगा, आरक्षण कैपिंग हटेगा तो 50% का बैरियर टूटेगा और 50% का बैरियर टूटेगा तो लोग हमारे पक्ष में आएंगे। लेकिन उस समय नीतीश कुमार की बात को खुद इंडिया गठबंधन ने माना नहीं। वजह ये थी, ममता बनर्जी, शरद पवार सरीखे नेता खासे नाराज थे और इसलिए कांग्रेस ने अपना पैर पीछे खींच लिया और कांग्रेस ने खींचा तो
लालू प्रसाद ने भी इस पर चुप्पी साध ली। लालू प्रसाद नीतीश के साथ ना होकर के कांग्रेस के साथ चले गए और उसके बाद नीतीश कुमार अलग थलग पड़ गए। और ये सारी बातें संजय झा जो कि कार्यकारी अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू में मेरे साथ सारी बातें बताई। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से कांग्रेस ने अपने को पीछे किया। लेकिन अब राहुल गांधी को लग रहा बिहार का चुनाव है, और बिहार का चुनाव है तो बिहार के चुनाव में इस तरह की बातें करनी है, और इस तरह की बातें करनी है तो अपने लिए एक बड़ा आधार तैयार करना है। और बड़ा आधार तैयार करना है तो उनको 19% का आरक्षण दिखता है, उनको ये दिखता है कि भाई ईबीसी को कैसे अपने पक्ष में किया जाए, उसके लिए वो बैटिंग करते हुए दिखते हैं। और साथ ही साथ जब वो फिल्म भी देखते हैं तो कुछ कांग्रेस के बड़े नेता होते हैं, बाकी सिविल सोसाइटी के लोग होते हैं, प्रोफेसर होते हैं, रंगकर्मी होते हैं, सोशल एक्टिविस्ट होते हैं। और साथ ही साथ ये इस तरीके से उनको बुलाया जाता है, उनको कहा जाता है कि भाई, और जहाँ पर ये फिल्म देख रहे होते हैं राहुल गांधी, वहाँ भी माइक थाम लेते हैं और वो कहते हैं बहुसंख्यक लोग राजनीति में भी नहीं है, ठेकेदारी में भी बहुसंख्यक नहीं है, राजनीति में भी नहीं है। 90% लोग रैपिडो उबर चला रहे हैं, ये लोग मॉडर्न मजदूर हैं। मैं राहुल गांधी से एक ही बात कहना चाहता हूँ, राहुल गांधी डिक्लेयर कर दें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे नरेंद्र मोदी ओबीसी ईबीसी है ना, अति पिछड़े हैं ना, राहुल गांधी डिक्लेयर कर दें कि मैं प्रधानमंत्री नहीं बनूंगा, कांग्रेस का प्रधानमंत्री भी अति पिछड़ा होगा, तो फिर मुझे लगता है कि सारा शक लोगों के मन से दूर हो जाएगा कि राहुल गांधी दत्तात्रेय ब्राह्मण होते हुए वो पीछे हट जाएंगे। क्योंकि हर जॉब में जब वो पत्रकारों में खोजते हैं कि कितने % इसमें अति पिछड़े हैं, दलित हैं, वो ब्यूटी कॉन्टेस्ट में खोजते हैं कितने पिछड़े और दलित हैं, तो मुझे लगता है कि उनको अपने प्रधानमंत्री की कुर्सी पर भी बड़ा क्लियर कर देना चाहिए कि इस पर दलित ही बैठेगा, इस पे अति पिछड़ा ही बैठेगा। मैं अभी कुछ सालों तक नहीं बैठूंगा या अगड़ों को नहीं बैठाऊंगा, क्योंकि ये कुर्सी बहुसंख्यक के लिए है और बहुसंख्यक समाज से आने वाला रिप्रेजेंटेटिव ही उस पर बैठना चाहिए। तो मुझे लगता है ये कांग्रेस के लिए हितकारी होगा और ये मैसेज भी आम जन तक पहुंचेगा कि राहुल गांधी जो कह रहे हैं वो वाकई सीरियस है। क्योंकि आज तक कांग्रेस पर तो धब्बा लगता रहा है, जगजीवन राम को पीएम किसने बनने नहीं दिया, तो कांग्रेस ने बनने नहीं दिया। जगजीवन राम बिहार से ही आते थे। अगर सीताराम केसरी को कि क्या हालत हुई थी जब वो अध्यक्ष थे और कैसे उन्हें उनकी कुर्सी से हटाया गया था, ये सबको पता है। तो भाई, जब जो अति पिछड़े समाज से, दलित समाज से आ रहे हैं, उसके साथ कांग्रेस कैसा बर्ताव की है, ये तो इतिहास है ना, और उस इतिहास को लोग कैसे भूल जाएंगे। तो इसलिए उस इतिहास को मिटाने के लिए और अपना इंप्रेशन सुधारने के लिए, क्योंकि राहुल गांधी बार बार कहते भी हैं कांग्रेस से भूल हुई, तो भाई भूल को सुधारने के लिए आपको अनाउंस करना होगा कि राहुल गांधी पीएम नहीं बनेगा, दत्तात्रेय ब्राह्मण पीएम नहीं बनेगा, पीएम कोई ईबीसी बनेगा। मैं तो उसका भी इंतजार करूंगा, क्योंकि इन दिनों वो ये कह रहे हैं डॉक्टर में पिछड़ा नहीं है। अरे बहुत ढेर सारे पिछड़े डॉक्टर हैं, कई सारे लोगों को मैं जानता हूं जो ओबीसी जाति से आते हैं और बड़े डॉक्टर हैं। अगर हम पटना की बात करें तो बड़े डॉक्टर हैं, और पटना ही नहीं, रांची में भी कई सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं, क्योंकि बिहार में रिजर्वेशन है। और ऐसे भी बहुत सारे पिछड़े समाज से लोग कॉम्पिटेंट हैं, बहुत कॉम्पिटेंट है, इंग्लैंड में है, अमेरिका में है, डॉक्टर हैं। तो फिर इस तरह की बात करना जीरो है, एक मेरे समझ से परे। इसलिए मैं सबसे पहले समझता हूं कि राजनीति पर ही बता दें, अध्यक्ष रहेगा दलित, पीएम रहेगा दलित, पीएम होगा, अगर अध्यक्ष दलित होगा तो पीएम पिछड़ा, अति पिछड़ा होगा। ये सारा चीज राहुल गांधी डिक्लेयर कर दें तो मुझे लगता है देश की राजनीति के लिए बड़ा अच्छा रहेगा। राहुल गांधी जो सोचते हैं वो जेन्युइनली कर पाएंगे, क्योंकि जब सत्ता के शीर्ष पर बैठा व्यक्ति पिछड़ा और अति पिछड़ा होगा तो निश्चित तौर पर जो आवाज राहुल गांधी लगा रहे हैं वो आम जन तक पहुंचेगा और बहुसंख्यक को लगेगा कि हमारे समाज का एक व्यक्ति वहां पहुंचा हुआ है। देखिए, एक बात तो सच है ना कि आरजेडी में लालू प्रसाद यादव हैं, वो पिछड़े की बात करते हैं तो लोगों को समझ में बात आती है। नरेंद्र मोदी हैं, वो पिछड़े अति पिछड़े की बात करते हैं तो लोगों को बात समझ में आती है। अखिलेश यादव बात
बात करते हैं तो लोगों को बात समझ में आती है। अब राहुल गांधी बात करते हैं तो क्या ये बात लोगों को समझ में आएगी, खास तौर पर तब जब कांग्रेस का इतिहास कुछ और रहा। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं, मेरा कोई ये नहीं है, अगर कांग्रेस का इतिहास एंटी रिजर्वेशन एंटी मंडल का रहा है तो मुझे लगता है राहुल गांधी इस बात को भी अनाउंस कर दे तो वो ज्यादा बेहतर होगा, ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि कर्नाटक में भी तो जातीय सर्वे हुआ था और उसमें इतना ज्यादा झोल था कि रिपोर्ट कार्ड इन्होंने पब्लिक ही नहीं किया। तेलंगाना की बात कर रहे हैं तो तेलंगाना मॉडल को क्या आरजेडी एक्सेप्ट करेगी? जो आरजेडी ये कह रही है कि हमने जातीय सर्वे करा, नीतीश कुमार ने तो करा दिया जातीय सर्वे, सारी जातियों की संख्या बता दी और उसके बाद उस हिसाब से नीतीश कुमार ने 65% आरक्षण भी लागू कर दिया। कोर्ट में फिलहाल इस मसले को रोक दिया गया, कहा गया 50% का कैपिंग है। मैं तो इस बात को लेकर के श्योर हूं कि आज न कल ये होना ही है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जो कांग्रेस कह रही है वो पहले पार्टी में एग्जीक्यूट करे, इंप्लीमेंट करे और ये शीर्ष स्तर तक करे, तब लोगों में ये मैसेज जा पाएगा कि राहुल जो बात कर रहे हैं वो सीरियस है। नहीं तो फिर राहुल खुद प्रधानमंत्री बनेंगे और दूसरे को कहेंगे डॉक्टर कितने हैं, ठेकेदार कितने हैं, रैपिडो चलाने वाले कितने हैं, ब्यूटी कॉन्टेस्ट में कितने हैं। तो ये बात किसको समझ में आएगी? जो राहुल गांधी की पार्टी ने सीताराम केसरी को बेइज्जत करके हटाया, जगजीवन राम को पीएम नहीं बनने दिया, अगर उनकी पार्टी अब चीख चीख करके भी कहेगी तो लोग तो नहीं मानेंगे ना। ये सबको पता है कि राम मनोहर लोहिया जो बात कहते थे उसको कांग्रेस नहीं मानती थी। ये सबको पता है कि क्या कहते हैं, जो पीएम बने थे मोरारजी देसाई के बाद चौधरी साहब जो पीएम बने थे, चौधरी चरण सिंह, उन्होंने भी ओबीसी पॉलिटिक्स लंबे समय तक किया। कांग्रेस को यह रास नहीं है। अब कांग्रेस अपना ट्रैक बदलना चाह रही है तो मुझे लगता है शीर्ष पद पर करे, तभी वो बेहतर मैसेज जा पाएगा कि दरअसल कांग्रेस चाह क्या रही है। और जहां तक सवाल है बिहार में महागठबंधन का, तो भाई जिस बात का क्रेडिट आरजेडी ले रही है, जो पॉलिटिक्स आरजेडी का है, जो पॉलिटिक्स लेफ्ट का है, अगर उस पिच पर जाकर के कांग्रेस खेलेगी तो वो कैसे उनको रास आएगा, क्यों पसंद आएगा? इसलिए महागठबंधन के नेता नदारद दिखाई पड़ते हैं। ये कहते हैं हम महागठबंधन में हैं, लेकिन कहां दोनों तमाम पार्टियों की एकजुटता तो किसी मंच पर दिखाई नहीं पड़ती है। हम मीटिंग जरूर करते हैं, एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाते हैं, लेकिन अगर इनसे पूछा जाए कि आपका नेता कौन है, इस बात पर अलग अलग तरह का जवाब देने लगते हैं। मामला बेहद संजीदा है, बेहद गंभीर है। महागठबंधन में वाकई एकजुटता है भी या नहीं है, ये एक बड़ा गहरा सवाल है। आप देखिए आज खुद चिदम्बरम जो कि कांग्रेस के इतने बड़े नेता हैं, वो कह रहे हैं महागठबंधन लोकसभा चुनाव तक ही था या अभी भी है, इस पर मुझे डाउट है। और फिर वो कहते हैं इसके बारे में बेहतर होगा आप सलमान खुर्शीद से पूछिए, क्योंकि इसमें वो इन्वॉल्व थे, ये जिम्मेदारी उनकी थी। तो सवाल यह है कि महागठबंधन में इतने सारे कॉन्ट्राडिक्शंस हैं और राहुल गांधी जिस पिच पर खेलना चाहते हैं उस पिच के महारथी तैयार बैठे हैं। वहां लालू यादव हैं, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी है, मुलायम सिंह ओबीसी का पॉलिटिक्स करते रहे। मुलायम सिंह जनता दल में थे, वो बीपी सिंह से पहले लड़ते रहे, बाद में बीपी सिंह ने रिजर्वेशन मंडल कमीशन एग्जीक्यूट कराया, लेकिन मुलायम सिंह और बीपी सिंह की कभी नहीं बनी। उसी तरीके से आप देख लीजिए बिहार में लालू प्रसाद इसके जनक हैं, चैंपियन है। आप देख लीजिए, अगर आप नीतीश कुमार की बात करेंगे वो भी चैंपियन है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि राहुल गांधी की बातों को लोग सुनने लगेंगे, लोगों में इस तरह का भरोसा जाने लगेगा, वो किस तरीके से काम करेगा ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। पर यह बात जरूर है कि राहुल एक्टिव हैं, उनकी टीम एक्टिव है। अब ये लोग ये बात समझाने का प्रयास कर रहे हैं। कल राहुल गांधी को जितना पॉलिटिकल माइलेज लेना था प्रशासन ने रोकने का कोशिश किया, फिर भी राहुल गांधी पैदल चल करके वहां पहुंच गए और उन्होंने फिर यही बात की। तो एक बात समझ में आता है कि कांग्रेस जो पॉलिटिक्स खेलना चाहती है उसमें सफल भी रही। 7 घंटे रहे राहुल गांधी, 7 घंटों में उनका पॉलिटिक्स असरदार दिखा, लेकिन वोट में कितना तब्दील हो पाएगा ये देखना दिलचस्प हो। बिल्कुल, आपने वोट में कितना तब्दील हो पाएगा ये बात बोली, तो इसके साथ ये भी सवाल आता है कि ऑपरेशन सिंदूर जिसको लेकर भाजपा कह रही कि भाई वो तिरंगा यात्रा निकालेगी
वो एक बड़ा मुद्दा लगातार बना भी हुआ है। राजनाथ सिंह घूम रहे हैं, प्रधानमंत्री उसकी चर्चा कर रहे हैं। बिहार चुनाव है तो लोग उसको उससे भी जोड़ के देख रहे हैं। जातीय जनगणना की बात होती थी, बीजेपी ने उस पर भी ऐलान कर दिया। हालांकि राहुल गांधी कल जातीय जनगणना की बात कर रहे थे, आरक्षण की बात कर रहे थे। तो विपक्ष का ये जो दांव है कितना चलेगा, या ऑपरेशन सिंदूर ही? देखिए, मुझे बिहार में एक बात साफ दिखाई पड़ रहा है कि क्या बीजेपी अगर कोशिश करेगी कि राष्ट्रीय मुद्दे को उभारा जाए तो राष्ट्रीय मुद्दे के तौर पर बीजेपी ऑपरेशन सिंदूर का बखान करेगी। ऑपरेशन सिंदूर कामयाब तो हुआ है और अब पूरी दुनिया इस बात को एक्नॉलेज कर रही है कि जिस प्रिसीजन के साथ बीजेपी सरकार, एनडीए सरकार ने पाकिस्तान पर अटैक किया और जिस तरीके से पाकिस्तान को नष्ट नाबूद कर दिया, 9 टेरर कैंप, 11 एयर बेस पे अटैक किया, तो सवाल ये उठता है इन तमाम चीज़ों के फोटोग्राफ्स, सैटेलाइट पिक्चर्स बाहर आए, अब लोगों तक पहुंच चुका है, देश और दुनिया के लोग कमेंट्स कर रहे हैं। तो बिहार, जहां की जातीय समीकरण एक बड़ा मुद्दा होता है, किस तरह की रणनीति वहां काम करती है, जातीय समीकरण क्या ऑपरेशन सिंदूर का काट बनेगा, ये एक बड़ा सवाल है। जातीय जनगणना की बात राहुल गांधी कर रहे हैं। जातीय जनगणना तो प्रधानमंत्री भी अनाउंस कर चुके हैं, लेकिन अब राहुल गांधी कह रहे हैं कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में भी आरक्षण हो। तो सवाल यह है कि जिस तरीके के मुद्दे को लेकर के राहुल गांधी आगे बढ़ना चाहते हैं, महागठबंधन आगे बढ़ना चाहती है, क्या ऑपरेशन सिंदूर की काट के लिए इसी तरह के मुद्दे को उठाना, उभारना कांग्रेस ने सोच लिया है, महागठबंधन ने सोच लिया है? और कांग्रेस जिस तरीके से आगे बढ़ करके इस काम को कर रही है, उससे एक बात तो जरूर समझ में आ रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर की काट में ये प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में आरक्षण, आपको हर जगह आप मौजूद क्यों नहीं है, आप ठेकेदारी में मौजूद क्यों नहीं हैं, यहाँ मौजूद क्यों नहीं हैं, इस तरह की बातें करके निश्चित तौर पर राहुल गांधी जाति पर ही चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो आप देखेंगे एक तरफ राष्ट्रीय भावना को उठाने का प्रयास होगा, राष्ट्रीय मुद्दे उठाए जाने का कार्यक्रम बीजेपी चलाएगी कि भाई राष्ट्रीय मुद्दे इतने प्रखर हों कि जाति पाति से ऊपर उठ करके लोग वोट करें। लेकिन राहुल गांधी का कल का जो विजिट है वो दिखाता है कि जातिगत आधार पर चुनाव लड़ना चाहेंगे, और मुझे लगता है अगर जाति पर चुनाव होगा तो अच्छी लड़ाई होगी, बड़ी लड़ाई होगी। अब इसमें विजयी कौन होता है ये देखना तो दिलचस्प होगा, क्योंकि एक चीज और है कि नीतीश कुमार भी कोई कास्ट पॉलिटिक्स के छोटे नेता तो है नहीं। भाई नीतीश कुमार के साथ भी 13-14% वोट है। अगर वो बीजेपी के साथ जुड़ जाता है और जिस तरीके से ये लोग एनडीए यूनाइटेडली चुनाव में उतरती है, तो मुझे तो ये दिखाई पड़ता है कि लड़ाई बहुत अच्छी होगी। पर अभी तक मैं देख पा रहा हूँ कि एनडीए को बढ़त है। बिल्कुल। अब थोड़ा सा आरजेडी अध्यक्ष को लेकर जो चर्चा है उस पर भी बता दीजिए, क्या है? जगदानंद सिंह वापस से बनने जा रहे हैं अध्यक्ष, या जो मंगनीलाल मंडल जैसे नाम आ रहे हैं सामने, कोई नया नाम होगा? देखिए, जगदानंद सिंह पिछले कई महीनों से ऑफिस नहीं आ रहे हैं, वो घर से ही कामकाज कर रहे हैं, और जगदानंद सिंह प्रदेश अध्यक्ष बनने के लिए तैयार भी नहीं है। दरअसल आपको बता दें कि तेजस्वी यादव अपनी टीम बनाना चाहते हैं। तेजस्वी यादव के बाद संजय यादव, मनोज झा, ये सब तेजस्वी यादव की कोर टीम के सदस्य हैं। अब तेजस्वी यादव प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर भी अपने उन लोगों को चाहते हैं जो यंग हो या उनका विश्वास पात्र हो। अब इस सब के बीच आरजेडी का प्रयास ये भी है कि किस तरीके से जातीय समीकरण बनाया जाए, क्योंकि देखिए लोकसभा चुनाव में माइक कुशवाहा को जोड़ने का प्रयास किया, और कुशवाहा जब जुड़ा तो बीजेपी को अच्छा खासा नुकसान हो गया। 10 सीट का नुकसान तो हो गया ना। और खास तौर पर अगर आप शाहाबाद देखें तो 4 सीट तो बीजेपी हार ही गई, आरा हार गई, बक्सर हार गई, काराकाट हार गई, औरंगाबाद हार गई। तो ये एनडीए को नुकसान यहाँ तो हुआ ना। अब इस नुकसान को कैसे और बड़ा किया जाए और कैसे तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन सकते हैं, इसका प्रयास लालू यादव कर रहे हैं। तो कुशवाहा को जोड़ने के लिए कहा जा रहा है कि कुशवाहा को अच्छी संख्या में टिकट दिया जाएगा। आप देखिए अभय कुमार कुशवाहा जो कि औरंगाबाद से जीते हैं, बीजेपी के बड़े नेता सुशील सिंह, उनको उन्होंने हराया है।
तो सवाल ये उठता है कि धानुक जाति का भी एक बड़ा संख्या, और मंगनी लाल मंडल उसी से आते हैं। कहा जाता है कि धानुक भी कुर्मी का एक उपजाति है। सवाल ये उठता है कि धानुक वोट तो नीतीश कुमार को करता है, वो भी अपने आप को कुर्मी का एक हिस्सा मानता है जाति का। तो ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि ये जो धानुक समाज है, अगर मंगनी लाल मंडल को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाता है तो क्या धानुक समाज को साध पाएगी आरजेडी? ये एक बड़ा सवाल है। तो धानुक समाज को साधने के प्रयास में मंगनी लाल मंडल को आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष बनाती है, तो दरअसल जातीय समीकरण मजबूत करने का प्रयास आरजेडी करना चाह रही है और इसके जरिए आरजेडी सत्ता की कुर्सी तक पहुंचना चाह रही है। मंगनी लाल मंडल, आपको बता दें, पुराने एमपी रहे। जब समता पार्टी बना था तो मंगनी लाल मंडल भी जॉर्ज फर्नांडिस के साथ ये लोग थे जिन्होंने जनता दल से किनारा करके समता पार्टी बनाया था, और समता पार्टी बनने के बाद फिर जेडीयू बना और जिसके नीतीश कुमार मुखिया हैं, तो आप समझ सकते हैं। लेकिन मंगनी लाल मंडल वापस आरजेडी में चले गए और कहा जाता है समस्तीपुर इलाके में इनकी अच्छी पकड़ है। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि उनको प्रदेश अध्यक्ष बना करके आरजेडी एक बड़ा वोट बैंक साधने का प्रयास कर रही है धानुक समाज को। क्या ऐसा कर पाने में आरजेडी सफल होगी? ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि कहा जा रहा है लालू प्रसाद जब से पटना पहुंचे हैं, लालू प्रसाद अपने लोगों से कह रहे हैं कि हमें डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, हमारा वोटर कौन है उसको कंसोलिडेट करना है, और हमें कहां पर किसको उतारना है और किस तरह के समीकरण का इस्तेमाल करना है, ये हमें बहुत अच्छे से समझना है। और इसी का प्रयास करते हुए लालू प्रसाद दिख रहे हैं। अगर आप इन दिनों देखें तो आप ये पाएंगे कि 243 विधानसभा सीट है। 243 विधानसभा सीट में हर एक टीम को, क्योंकि 24 टीमें बनाई गई है आरजेडी के तरफ से, हर एक टीम को 10 विधानसभा घूमना है। 10 विधानसभा में अपने जो कार्यकर्ता हैं उनके बीच जाना है, उनको उनसे प्रॉपर संवाद कायम करना है, उनको उनके भीतर जोश भरना है, उन्हें मुद्दे समझाने हैं और उसके बाद बताना है कि कैसे चुनाव में इन मुद्दों को लेकर के आगे बढ़ना है और बूथ पर कितना हमें मजबूत होना है, क्योंकि बूथ पर आप मजबूत होंगे तभी तो वोट ज्यादा से ज्यादा डलवा पाएंगे। पर सवाल उठता है कि बूथ पर आप मजबूत तभी हो पाएंगे ना जब आपके वोटर्स की संख्या होगी। तो इन सब चीजों को आरजेडी अपने उसमें शामिल तो कर रही है, लेकिन सवाल ये उठता है कि माई से बढ़ने का प्रयास आरजेडी का क्या रंग लाएगा? क्या धानुक कुशवाहा को आरजेडी अपने साथ जोड़ पाएगी? और इस तरीके से जोड़ने के बाद आरजेडी अपना आधार बेस बढ़ा पाएगी, और आधार बेस बढ़ा पाएगी क्योंकि आरजेडी को लगता है 2020 में हम महज 12,500 वोटों से सरकार बनाने से चूक गए थे। पर एक बात ध्यान रखने की है कि उस समय एलजेपीआर, चिराग पासवान एनडीए का विरोध कर रहे थे। इस बार चिराग पासवान एनडीए में, और उस समय 25 लाख वोट चिराग पासवान को आया था। तो क्या अब जब चिराग पासवान एनडीए में है, नीतीश कुमार नेतृत्व कर रहे हैं, बीजेपी का बड़ा आधार वोट बैंक है, उसके कार्यकर्ताओं की लंबी चौड़ी टोली है, उसको चैलेंज करने के लिए आरजेडी धानुक समाज से एक नेता को प्रदेश अध्यक्ष बनाने का सोच रही है। आरजेडी की ये रणनीति किस हद तक कारगर होती है, ये तो विधानसभा चुनाव के बाद ही पता लग पाएगा। बिल्कुल, बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब मुझे लगता है जब चुनाव के नतीजे आएंगे, चुनाव करीब आएगा, तब धीमे धीमे सामने आना शुरू होंगे। बाकी पॉलिटिक्स है बिहार की, वो लगातार जारी है, और बिहार में जो कुछ भी घट रहा है, जो भी राजनीतिक घटनाक्रम हो रहे हैं, आप तक यूं ही हम पहुंचा रहे हैं, पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया।